नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, संस्कृत व्याकरण है क्लास 10th का। और आज हम लोग को क्या पढ़ना है, बहुब्रीहि समास पढ़ना है। बहुब्रीहि समास में हम लोग क्या सबसे पहले तो आपका सूत्र दे देता है। तो सूत्र देख लीजिए क्या है। सूत्र आपका है अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे। इसका जब आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनेकम अन्य। देख लीजिए यहाँ पे अ आया है तभी हमने म ऐसे लिखा है, अन्य पदार्थे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि अनेक का अन्य पदार्थ जो बने, जो अनेक शब्द हों उसका एक अन्य जो पदार्थ बने, वो दोनों ना हो, उसका कोई एक अन्य अर्थ निकले, उस अन्य अर्थ के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, इस समास में अनेक पद होते हैं। देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इस समास में अनेक पद होते हैं परंतु वे किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। ठीक है, अनेक पद होते हैं लेकिन विशेषता किसी दूसरी चीज़ की बताते हैं वो। ठीक है, अनेक जो पद होंगे वो विशेषता किसी अन्य की बताएंगे। ठीक है, इसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात अपना स्वतंत्र अर्थ न देकर अपने पद के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। इसमें विग्रह करते समय यत शब्द के रूप में यस, येन आदि जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो विशेषण होता है, विशेषण छिपा रहता है, विशेषण जो होता है वो छिपा रहता है, वो वही प्रधान होता है। ये वो विशेषण क्या होता है, अन्य पद होता है, दूसरा अर्थ बताने वाला पद होता है। ठीक, कुछ भी हम बोलेंगे उसका दूसरा अर्थ निकलेगा, वही विशेषण होगा। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो यत का जो शब्द रूप होता है, ठीक है, यत जिस अकॉर्डिंग शब्दार्थ होगा आपका, उसी अनुसार से आप यस या फिर येन का प्रयोग करते हैं विग्रह करते समय। द्विगु समास में समाहार का प्रयोग करते हैं और बहुब्रीहि समास में क्या करते हैं, यस और येन का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि आपको उदाहरण दे दिया है, देख लीजिए उदाहरण क्या है कि पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यशसः, पीतम अम्बरम यशसः। पीला वस्त्र है जिसका, वो क्या हो गया, पीला वस्त्र है जिसका, पीताम्बरः किसका हो गया, भगवान विष्णु जी। भगवान विष्णु, इसका अलग अर्थ निकलना है ना, तो भगवान विष्णु क्या है, मेन है, वो विशेषण हो गए। ठीक, विशेषण का कार्य करते हैं ये सारे। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो पद है ना वो हो गया, विशेष हो गया, और ये जितने भी शब्द आएंगे वो विशेषण का कार्य करेंगे। ठीक है, ये जो अलग पद बनेगा आपका, ढेर सारे पद हैं 1 2 3, हाँ, और फिर वो एक अलग पद जो बनेगा ये विशेष हो गया, और ये सारे पद इसके क्या हो गए, विशेषण हो गए। ठीक, इस विशेष के विशेषण का कार्य करेंगे। ठीक है, यशोधनः, यशोधनः कह रहा है यशः एव धनम यशसा, यश और धन है जिसका, अर्थात यशोधन, यश और धन है जिसका। कौन हो गया यशोधन, यशोधन, यश और धन जिसका है वो आपके कुबेर हो गए। या जिसका भी होगा, कुबेर के अर्थ में निकल रहा है, कुबेर हो गए। विपुल धनः, विपुलम धनः यशसः, विपुल मतलब विशाल धन है जिसका, किसी का भी हो सकता है विशाल धन, उसको टारगेट करके हम बोल रहे हैं विपुलम धनम यशसः, जिसके पास विशाल धन है, जिसके पास, जिसका विशाल धन है। कमलासनः, कमलम आसनम यशसः, कमल आसन है जिसका, अर्थात ब्रह्मा जी हो गए ये तो। ठीक है, गजाननः, गज आननः यशसः, हाँ, ये कौन हो गए, ये तो आपके गणेश जी हो गए ना, जिनका आनंद, जिनका मुख, आनंद मीन्स मुख, गज क्या है, वो क्या हो गया, गजानन हो गए। नीलांबरः, नीलम अंबरम यशसः, नीलांबरः नीला वस्त्र है जिसका, नीलांबरः, हाँ, तो ये कौन हो गए भाई, तो ये आपके हो जाएंगे, विष्णु भगवान भी हो सकते हैं, कृष्ण भगवान जी हो जाएंगे। नीलांबरः। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको तो याद करना है। समानाधिकरण बहुब्रीहि, इसमें समान, इसके समान क्या हो जाएगा भाई, नीलम अम्बरम यशसा, बच्चों कृष्ण भगवान जी नहीं, बलराम होते हैं। ठीक है, नीलम अम्बरम यशसा जो है ये कौन हो गया, नीलम
बलराम हो गए आपके, ये कौन हो गए? बलराम। ठीक है। और यशोधन, यशोधन आप कोई भी राजा हो गए, जो आपके यशोधन कौन हो गया? राजा कोई भी। उनका यश और धन क्या होता है? जिनके पास यश और धन हो, कोई भी हो गए, वो राजा हो गए। ठीक। और तो ये ठीक है। विपुल धन जो है, जिनके पास भी जो भी है कोई, जिसके पास विशाल धन हो, वो विपुल धन हो गए। ठीक है। बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन से भेद हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य योग बहुब्रीहि समास और व्यतिहार बहुब्रीहि समास। ठीक है। समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार बहुब्रीहि समास, ये 4 भेद हैं। तो आज हम लोग समानाधिकरण बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें समास के दोनों या सभी पद में समान विभक्ति होती है। सबसे प्रमुख विशेषता इसमें क्या होती है? जो पद होंगे सब में समान विभक्ति होगी। समस्त पद विशेषण का कार्य करते हैं और विग्रह करते समय यत कि द्वितीय आदि विभक्ति के रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे यस्य। ठीक। तो जैसे कि है आपका लंब कर्णः, लंबो क्या हो जाएगा? लंबो कर्णो यश सह। देखिए लंबों में भी जो है द्वितीय विभक्ति, कर्णों में भी, और यश सह दोनों में क्या है? द्वितीय विभक्ति और यश सह, यश स का भी प्रयोग है और दोनों में समान विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हो गया? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हो गया। ये क्या हो गया? आपका समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हो गया। लंबकर्ण। महाशय, महान आशय यश सह, महान आशय है जिसका, वो क्या हो गए? महाशय हो गए। ठीक। और लंबकर्ण कौन हो गए? लंबो कर्णो यश सह, लंब कर्ण है, लंबा कर्ण है जिसका, कान है जिसका, लंबा कान है जिसका, वो कौन है? लंबकर्ण। लंबे कान किसके हैं? वो तो गणेश जी के ही तो कान लंबे हैं। ठीक है। और आपके समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में और भी बहुत से उदाहरण हैं। जैसे कि आपका हो गया पीताम्बर, लंबोदर, नीलकंठ, जितेंद्रिय, दशानन, चतुरानन, यशोधन, नीलांबर, पंचानन, नीलकंठ, गजानन इत्यादि क्या है? सब समानाधिकरण है। इसमें जब भी आप करेंगे तो समान विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये आपका समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है जिसमें समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आपके आता है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। इस समास के दोनों पद अलग अलग विभक्ति में होते हैं। ठीक है। अलग अलग विभक्ति में होते हैं व्यधिकरण में। जैसे होता है चक्रपाणी, चक्रम पाणो यश सह। बच्चों ये आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम तो याद नहीं हो पाएगा ये किस में समानाधिकरण, किस में हम समान विभक्ति लगाएं, किस में हम जो है विभक्ति अलग अलग लगाएं। तो ऐसे तो उदाहरण जो है गिने चुने उदाहरण होते हैं तो जो एग्ज़ाम में आते हैं समानाधिकरण में। तो जैसे हमने आपको बताया कि पीताम्बर। ठीक है। जैसे हमने आपको क्या क्या बताया है? पीताम्बर है आपका। यहाँ कहीं जगह भी नहीं है। हाँ यहाँ जगह है। जैसे कि आपको का हो गया पीताम्बर, पीताम्बर तो दिया हुआ है ना, ये पीताम्बर, ये आपका समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। ठीक है। और क्या है? और क्या है? लंबोदरः, लंबोदर दिया है? नहीं दिया है तो आप लंबोदर लिख लीजिए समानाधिकरण में। लंबोदरः, लंबोदर लिख लीजिए। गणेश जी। क्या हो जाएगा? लंबम उदरम यश सह। लंबोदर क्या हो जाएगा? लंबम उदरम यस्य सह। ठीक है। लंबोदर हो जाएगा। और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय लंबोदर जानते हैं किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। और नीलकंठ, नीलकंठ क्या हो जाएगा? नीलकंठ, नीलः कंठः यस्य सह। नीलकंठ ये भी आपका समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। और क्या क्या है? जितेंद्रिय, नीलकंठ मीन्स क्या होता है? शिव जी होते हैं। नीलकंठ शिव जी। और क्या है? जितेंद्रिय, जितेंद्रिय क्या हो जाएगा? मीन्स मुनि होते हैं। जितानि इंद्राणी यस, ये जितानि इंद्राणी, जितानि, एक मिनट बच्चों, हाँ, जितानि
इंद्रियाणि येन सह, जिनका है, वो कौन हो गए, मुनि हो गए। जितेंद्रियः, क्या हो जाएगा, जितेंद्रियः, ये हो गए आपका मुनि। ठीक, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हो गया। दशानना क्या हो जाएगा बच्चों, रावण। दश आननानि यशसः, ठीक है, रावण हो जाएगा। इस प्रकार से आपका समानाधिकरण में ये महत्वपूर्ण थे जो हमने आपको करवा दिया, उसको आप नोट आउट कर लीजिएगा। और इसको 2 से 4 बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका समझ में आ जाएगा। कमलासन, कमलासन भी आपका समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। गजानन, ये भी आपका समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। नीलम अंबरा, नीलांबरा, ये भी समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो ये आपके समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हैं, इनको नोट आउट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। ये सारे आपके समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हैं। एक ही विभक्ति का प्रयोग दोनों में किया गया है। ठीक है, तो बच्चों अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तो व्याधिकरण बहुब्रीहि समास करेंगे और तुल्य योग बहुब्रीहि समास करेंगे और कोशिश करेंगे बहुब्रीहि समास आपका फिनिश कर दें, फिर अब अभ्यास करेंगे। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।